गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास 10। आज हम आपको आपका फर्स्ट चैप्टर द इंचेंटेड पूल का शॉर्ट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन का आई मीन 30 वर्ड। आप जब शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आप लगभग 25 या 30 वर्ड में देते हैं। तो 25 या 30 वर्ड में देने के लिए आप थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे से लिखते हैं। जैसे अब मान लीजिए बहुत कुछ छोटा क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप उसमें ज़्यादा तो नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन जो आंसर लिखिए आप उसे एकदम सटीक लिखिए। आपका पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड यामा टेक द फॉर्म ऑफ यक्ष। 30 वर्ड में आपका सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड यामा टेक द फॉर्म ऑफ यक्ष। यक्ष ने यमराज का रूप क्यों लिया था? यक्ष ने यमराज का रूप क्यों लिया था? तो हमने आपको लिखा है व्हाई से शुरू है आपका क्वेश्चन। यक्ष वाज यामा द लॉर्ड ऑफ डेथ। यक्ष कौन थे? यक्ष मृत्यु के देवता यमराज थे। ही हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष। उन्होंने यक्ष का रूप लिया था। बिकॉज क्योंकि, या आप कह सकते हैं सो दैट ताकि। अगर व्हाई से क्वेश्चन शुरू है तो आप बिकॉज लगाकर भी आगे का आंसर दे सकते हैं। तो यहां पर लिखा है हमने सो दैट ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर। यहां पर जो ये ही आया है यह यमराज के लिए आया, यक्ष के लिए आया है। वो मृत्यु के देवता थे इसलिए हमने इसको कैपिटल में लिख दिया है। ही माइट सी युधिष्ठिर ताकि वो युधिष्ठिर को देख सकें एंड टेस्ट हिज नॉलेज, और उनके ज्ञान की परीक्षा ले सकें। सेकंड क्वेश्चन है आपकी बुक में दिया हुआ है हु डिड द पूल बिलोंग टू। ये क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है। हु डिड द पूल बिलोंग टू, तालाब का संबंध किससे था? हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे थोड़ा बहुत आप अपने आप से भी करेंगे। हु डिड द पूल बिलोंग टू, तालाब का संबंध किससे था? तो तालाब का संबंध यक्ष से था। तो आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे द पूल बिलोंग टू यक्ष। द पूल बिलोंग टू यक्ष, या आप देख सकते हैं द पूल बिलोंग टू यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ। ये आपका एक ही लाइन का आंसर है इसलिए मैंने इसे यहाँ पर नहीं लिखा है। जो आपके बहुत बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैंने आपको यहाँ पर लिखा है। अब उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ यक्ष। यक्ष का अंतिम प्रश्न कौन सा था, क्या था? तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट और लास्ट लगभग आपके बोर्ड एग्जाम में या आपके पेपर में, चाहे जो भी एग्जाम हो, चाहे हाफ ईयरली हो चाहे एनुअल एग्जाम हो, उसमें पूछे जाते हैं। तो ये आपका आ गया कि व्हाट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ यक्ष। यक्ष का अंतिम क्वेश्चन प्रश्न क्या था? एट लास्ट क्या था? एट लास्ट अंत में यक्ष आस्क्ड युधिष्ठिर, यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा whom he wanted to come back to life among his 4 brothers। तुम अपने चारों भाइयों में से किसे पुनर्जीवित करना चाहते हो? यही उनका सबसे लास्ट क्वेश्चन था। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और आपको दिया है आपके बुक में, हु वाज नकुल। नकुल कौन थे? तो आप तो यही लिख के बताएंगे ना, नकुल कौन थे? नकुल अर्जुन के भाई थे। आप अपने इसमें आंसर बढ़ाने के लिए लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिखिए कि नकुल कौन थे। तो आप लिख सकते हैं युधिष्ठिर फादर्स हैज 2 wives। युधिष्ठिर के पिता की 2 पत्नियां थीं। कौन कौन सी थी? कुंती और माद्री। तो नकुल किसके बेटे थे? द नकुल वाज द सन ऑफ माद्री। नकुल माद्री के पुत्र थे। तो ये आपका बहुत छोटा ही क्वेश्चन था, आप उसको ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, इसलिए मैंने उसे भी नहीं लिखा है। हमने आपको बता दिया है, अगर आप उसे नोट करना चाहते हैं तो अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन, इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई डिड युधिष्ठिर प्रीफर नकुल टू अदर ब्रदर्स। व्हाई डिड युधिष्ठिर प्रीफर नकुल टू अदर ब्रदर्स। युधिष्ठिर ने दूसरे भाइयों की अपेक्षा नकुल को प्राथमिकता क्यों दी? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि युधिष्ठिर ने अपने दूसरे भाइयों की अपेक्षा नकुल को ही पुनर्जीवित करने के लिए क्यों कहा।
आपको ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप आंसर लिखेंगे युधिष्ठिर प्रीफर्ड नकुल कम बैक टू लाइफ। युधिष्ठिर ने नकुल को पुनर्जीवित करने के लिए प्राथमिकता दी। कम बैक टू लाइफ, पुनर्जीवित करना के लिए प्रीफर्ड में होता है प्राथमिकता दी, बिकॉज क्योंकि ही वह, यहाँ पर ही है, ही का मतलब है वह, यानी कि वह ही यहाँ पर युधिष्ठिर के लिए आया है। ही वह सन ऑफ कुंती वाज अलाइव, सन ऑफ कुंती, कुंती के पुत्र वाज अलाइव, जीवित थे। वह युधिष्ठिर स्वयं कुंती के पुत्र जीवित थे, बट लेकिन नो वन सन ऑफ माद्री, लेकिन कोई भी पुत्र ऑफ माद्री का वाज नॉट अलाइव, जीवित नहीं था, नॉट अलाइव, जीवित नहीं था। सो इसलिए ही प्रीफर्ड नकुल फॉर द सेक ऑफ जस्टिस, इसलिए उन्होंने न्याय की रक्षा हेतु नकुल को प्राथमिकता दी। इसलिए उन्होंने न्याय की रक्षा हेतु नकुल को प्राथमिकता दी। यह था आपका शॉर्ट क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन कुछ बचे हुए हैं उसको आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।